Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था सीरीज़ का। सीरीज़ के दो टाइप, यानी कि टाइप फर्स्ट में ही दो प्रकार हैं, वो मैंने करा दिए थे। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या है आपका? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में दो प्रकार होते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, और एक होता है आपका कि सीरीज़ में गलत टर्म क्या है, यानी कि एक सीरीज़ पूरी दी होती है, इसमें गलत पद आपको बताना होता है। आज का जो टॉपिक है सीरीज़ का ही है। अगला टाइप जो है आपका लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में भी दो टाइप आपके आएंगे, एक तो कैपिटल लेटर सीरीज़ और एक स्मॉल लेटर सीरीज़। कैपिटल लेटर सीरीज़ काफ़ी आसान होती है, थोड़ी सी मुश्किल जो सीरीज़ है वो होती है स्मॉल लेटर सीरीज़। मुश्किल कुछ नहीं है, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। स्मॉल लेटर सीरीज़ के कुछ टाइप मैं बताऊंगा, फिर स्मॉल लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर। वीडियो को देखें पूरा अंत तक अच्छे से। टाइप फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड को देख रहे हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी टाइप फर्स्ट है ये कैपिटल लेटर सीरीज। ठीक है, सबसे आसान होता है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है BDF। अब इस टाइप को करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अल्फ़ाबेट में मैंने कोड और अपोजिट आपको अच्छे से बताए हैं। अल्फ़ाबेट की पहली वीडियो जाके देखें तो क्वेश्चन करना आसान है। तो फिर ये आपका टाइप फर्स्ट की तरह ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 2 4 6 8, 8 किसका कोड होता है? H का। तो स्टार्टिंग में H आएगा, स्टार्टिंग में H इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन, पहला टर्म देखा जाता है, फिर इसके बाद दूसरा टर्म देखा जाता है, फिर तीसरा। तो ये हो गया 5 ये आपका जी है, सॉरी, 5 2 7 2 9 2 11। 11 किसका कोड होता है? K का। तो दूसरे नंबर पे K आएगा, यहाँ पे M लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन आपका कट गया है। ठीक, उसके बाद 1 3 5 7, 7 किसका कोड होता है? G का। तो तीसरे स्थान पे आपका G आएगा, यहाँ L लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो यानी कि आपके आंसर जो प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? आसान है ना? ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? देखें, इसके लिए आपको वही टाइप फर्स्ट ही है, बस कोड ये आपको याद होने चाहिए। 24, ठीक है, 24 17 11 6। डिफरेंस देखो यहाँ कितने का चल रहा है? -7 -4 अब -4 हो जाएगा। ठीक, तो जब 6 में से 4 घटाओगे 2, और 2 किसका कोड होता है? B का। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर B। क्लियर है जी? अल्फ़ाबेट को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? टाइप फर्स्ट में। और वो कैसे किया? कोड हमें पता होंगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल वो क्या कह रहा है? अगला सवाल है, देखो 2 3 5 +3 हो रहा है, फिर 9 है, 5 4 9, फिर आपका 14 है, तो 9 और 5 14। पहले 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, अब कितना प्लस होगा? 6। तो 14 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20। और 20 किसका कोड होता है? T का। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। जब नंबर भी आ जाए और लेटर भी एक साथ आ जाए, तो पहले नंबर वाली सीरीज देख लो। 1 5 9 इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 4। यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है? 4। यहाँ भी कितना प्लस होगा? 4। तो 9 और 4 कितना होता है? 13। तो पहला जो संख्या आएगी वो 13 आएगी। पहली जो संख्या 13 है वो कौन से ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन में, तो बाकी को चेक करने की किसी को जरूरत ही नहीं। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर D। समय बचाओ, चेक भी करोगे तो वही आएगा। देखो 3 3 6 3 9 3 12, 12 किसका कोड होता है? L का। उसके बाद 25, फिर 21 -4, ठीक है, 25, और ये आपका हो गया 25 और 21 -4 हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं -1, फिर यहाँ पे कितना हुआ है? RSTUV, सॉरी ये V है आपका, V कर लेंगे, इस तरीके से चल रहा है RSTUV। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल में है C4X F9U। तो पहले संख्याएं अगर देखें हम, बीच में जो संख्याएं हैं, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। तो बीच में संख्या आ जाएगी 25। बीच में संख्या 25 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो कट गया। बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। देखो CF, किसी का कोड क्या होता है? 3, इसका 6, कितना प्लस हो रहा है? C और F में 3 प्लस हो रहा है, तो अब इसमें भी 3 प्लस हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है जी। CFI 3, 6, 9, 12, 12 किसका कोड होता है? L का। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? L, बीच में आएगा 25, स्टार्टिंग में L, बीच में 25, स्टार्टिंग में L, बीच में 25, ये ऑप्शन कट हो गया। ये वाला और ये वाला इसका आंसर हो सकता है। अब कौन सा होगा? तो अगले पे आ जाओ। ये आपका लिखा हुआ है क्या है? देखो एक तरीका तो ये है, देखो ये इसका विपरीत लिखा हुआ है, अपोजिट लेटर। पहली वीडियो अल्फाबेट की जाके देखना, C का अपोजिट X होता है, F का U होता है, I का R, तो L का अपोजिट क्या होता है? O। तो आपका आंसर आ जाएगा L25O। L25O कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आसान है ना? काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के, ठीक है। अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा टिपिकल है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, बस समझना है। ये सीरीज इस तरीके से नहीं चल रही है, जैसे देखो दिखाई दे रहा है ना सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। यहाँ देखो AZXBBTCR, इसमें पहला टर्म नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से पहला टर्म लेके कोई सीरीज नहीं बन रही। तो इसमें जो तरीका है वो इस तरीके से है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं। ए के बाद ये बी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बीच के ये 2 छोड़ दिए, फिर बीच में ये 2 छूटेंगे, बी के बाद यहाँ सी आ गया, अब फिर यहाँ पे 2 छूटेंगे और सी के बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, AZXBBTCR, अगला टर्म आपको बताना है क्या होगा। तो ये सीरीज पहले टर्म से लेके नहीं है, ये A यहाँ पे आके B, एक बढ़ गया A B, 2 छूटे लेटर, फिर यहाँ पे 2 लेटर बीच में छूट रहे हैं, ये फिर C आ गया, अब 2 लेटर यहाँ पे छूटेंगे, C के बाद क्या आ जाएगा? D, ठीक। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें D आ रहा हो? पहला ही ऑप्शन है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। करके भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है? 26, 24 माइनस का 2 हो रहा है, जो बीच में 2 लेटर छूटे हैं। यहाँ पे 22, 20 माइनस का 2, तो यहाँ पे 18, 18 में 2 घटाओगे 16, 16 किसका कोड होता है? P, तो आपका आंसर आ गया PD। अब वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये काफ़ी आसान होते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो या जो भी आपके पास बुक हो उसमें से आप कर लेंगे। बाकी जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ये केवल अभी समझाने के लिए थे, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। बस कोड अगर आपको याद है तो आप जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। टाइप सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। स्मॉल लेटर सीरीज, ये कैपिटल लेटर थी, उस स्मॉल लेटर सीरीज को समझ लेते हैं। टाइप सेकंड में जो हमारी स्मॉल लेटर सीरीज़ है उसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे कहते हैं कि सर कैपिटल लेटर सीरीज़ तो एक बार हो जाती है, लेकिन स्मॉल लेटर सीरीज़ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ टाइप हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल को समझने के बाद हम फिर क्वेश्चन लगा के देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक को क्लियर करना और उसके एग्जाम्पल को देखना। एग्जाम्पल हम अच्छे से कर लेंगे ना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस पहले एग्जाम्पल में क्या है कि एक ही ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट होगा। टाइप बता रहा हूँ मैं, जब टाइप आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। एक ही ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट होगा, चाहे वो 3 लेटर का ग्रुप हो, 4 लेटर का ग्रुप हो, 5 लेटर का ग्रुप हो। पहचान कैसे होगी? देखो ध्यान से, सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ इन सवालों को करने का। वो क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B के बाद C आया और यहाँ भी B के बाद C आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब B के बाद C चल ही रहा है तो यहाँ भी तो B के बाद C आएगा। ये आ गया। जैसे ही मैंने C को भरा, क्या देखता हूं मैं कि ये ABC 2 बार आ गया, तो इसका मतलब ये टाइप फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है कि ये एक ही ग्रुप है जो रिपीट होता चला जा रहा है। और कितने का है? 3 का। कभी कभी ये 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और आपकी प्रैक्टिस पे। तो हमें एक ग्रुप मिल गया, ABC इस ग्रुप को आगे तक रिपीट करते चले जाओ। ABC जो हमने फिल किया क्या किया हमने? एक तो C फिल किया था हमने, एक A फिल किया है, CA, फिर हमने A फिल कर दिया और फिर हमने जो फिल किया था वो क्या था? B। तो हमारा जो आंसर आ गया CAAB, ऑप्शन नंबर A रखा हुआ है। तो ये आपके एग्जाम्पल का आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था पहले टाइप का कि एक ही ग्रुप रिपीट हो रहा हो, एक ही ग्रुप, चाहे वो 3 लेटर का हो, 4 का हो या 5 का हो, ठीक। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगले एग्जाम्पल में एक ही लेटर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। एक लेटर
ग्रुप में एक लेटर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ चला जाएगा, बाकी लेटर कांस्टेंट रखेगा। जैसे कि इस वाले सवाल को पहचान कैसे होगी, देखें हम इस वाले सवाल में ए ज़्यादातर हमें मिल रहा है, बी बहुत कम मिला, लेकिन ए ज़्यादातर है और वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ 2 थे, फिर यहाँ 2, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक लेटर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बाकी लेटर कांस्टेंट है। तो इसमें जो तरीका है वो बी भी आना है। तो इसमें जो आपका तरीका है वो ये है डबल ए बी, फिर ए जो है फिर से बढ़ गया ट्रिपल ए बी। देख रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, लेटर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। 2 ए थे, फिर यहाँ 3 हो गए, बी कांस्टेंट है, फिर यहाँ 4 ए हो जाएंगे, फिर बी आ जाएगा, बी कांस्टेंट रहेगा, फिर 5 ए हो जाएंगे, बी कांस्टेंट रहेगा। एक ही लेटर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। पहचान कैसे हुई, हमने ए को देखा, ए लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा था हमें, ठीक है। तो हमने क्या भरा, बी ए बी ए, बी ए बी ए, वाह। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, इसमें क्या होगा कि एक लेटर जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक बार अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो फिर बी इंक्रीज होगा, फिर सी इंक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब इस वाले एग्जाम्पल में तो एक ही लेटर कंटिन्यूसली आपका बढ़ रहा था, बाकी कांस्टेंट थे। अब क्या होगा कि प्रत्येक लेटर ग्रुप में बढ़ेगा, पहले ए बढ़ेगा तो फिर बाकी कांस्टेंट रहेंगे, फिर आगे जो है बी बढ़ेगा तो ए और सी कांस्टेंट रहेंगे, इस तरीके से। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 में डबल ए बी सी, ए डबल रहा, बी सी कांस्टेंट रहा, फिर ए डबल बी, अब बी डबल हो गया यानी कि बी लगातार बढ़ा, ए सी कांस्टेंट रहा, ठीक। उसके बाद ए बी डबल सी, ये सीरीज तो हमें पूरी मिल ही रही है, यहाँ तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। ए बी कांस्टेंट रहा, सी बढ़ा, फिर हम आगे देखेंगे अब ये फिर से दोबारा से यही सीरीज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, आगे को यही सीरीज आपकी बनती चली जाएगी। यानी कि एक लेटर, प्रत्येक लेटर एक बार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फिल किया था वो क्या था, बी सी ए बी, बी सी ए बी। है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया, इस एग्जाम्पल का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा हो, क्योंकि जब तक ये एग्जाम्पल आप क्लियर नहीं करोगे, अभी जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना, अपने आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को करके देखोगे ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद बाई चांस अगर आती भी तो आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो एग्जाम्पल है वो उसमें क्या है कि इसमें आपके 2 सीरीज अल्टरनेट चल रही होंगी। 2 सीरीज होंगी, चाहे वो 3 लेटर की हो, 4 की हो, 5 की हो, 2 सीरीज होंगी। और अधिकतर एग्जाम में देखा गया है 4 लेटर की सीरीज होती है जो अल्टरनेट सीरीज होती है, ठीक है। 2 सीरीज होंगी, अल्टरनेट चलती होंगी, ठीक। जैसे कि देखो इसमें जो सीरीज चल रही ए बी, ए के बाद फिर देखो यहाँ पे सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका सी, ए के बाद सी आ रहा है ना, तो ए के बाद हमने सी रख दिया। अब ये सीरीज 4-4 वाली इस तरीके से रिपीट होती चली जा रही है, ए बी ए सी बी ए सी ए। अल्टरनेट 2 सीरीज चल रही, एक तो है ए बी ए सी और एक है बी ए सी ए। अब बी ए सी ए के बाद फिर से यही सीरीज उठ के आ जाएगी, ए बी ए सी, और फिर ये वाली सीरीज बी ए सी ए, फिर ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए। ये सीरीज रिपीट होती अल्टरनेट चली जा रही। जो हमने फिल किया सी ए सी बी, सी ए सी बी, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम्पल का उत्तर हो गया, ठीक है। तो तरीके समझ में आ रहे हैं, एक ही सीरीज रिपीट हो रही हो, चाहे 3 लेटर की 4 लेटर की हो, सीरीज में एक लेटर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा हो, बाकी कांस्टेंट हो। फिर अगला एग्जांपल हमने पढ़ा कि एक लेटर बढ़ रहा हो, फिर 2 कांस्टेंट हो, फिर जो 2 कांस्टेंट थे वो बढ़ें और बाकी कांस्टेंट रहे, इस तरीके से। और अगली जो सीरीज थी आपकी वो ये थी कि एक ही लेटर 2 सीरीज चल रही होंगी आपकी अल्टरनेट। फिर अगला एग्जांपल अब ये लास्ट हम देखते हैं मिक्स्ड का। मिक्स्ड क्वेश्चन बड़े थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका तरीका क्या होता है, जैसे कि इस सीरीज में क्या हो रहा है आपका, इस सीरीज में इस तरीके से ये मिक्स्ड वाली सीरीज है। मिक्स्ड वाली सीरीज भी कैसे, इसमें ए बी सी, फिर उसके बाद ए डबल बी सी, फिर डबल ए बी सी, इस तरीके से सीरीज चल रही है। यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखो, ए बी सी, एक एक लेटर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, अब ए डबल हो गया,
पहले ए बी सी सिंगल है, अब एक एक बढ़ता चला जाएगा, ए डबल हो गया, बी सी सिंगल रहा, अब फिर ए डबल, फिर बी डबल और सी सिंगल रहेगा, फिर अगले में क्या होगा, ए बी डबल, बी बी डबल, सी बी डबल, फिर आगे में क्या होगा, ट्रिपल ए, फिर बी सी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए डबल बी सी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल बी डबल सी। इस तरीके से ये सीरीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? पहले ए बी सी सिंगल है, ठीक, उसके बाद ए डबल हुआ, बी सी सिंगल रहा, फिर जब ए डबल हो गया तो अब बी को भी डबल करना है, तो बी डबल हो जाएगा, सी सिंगल रहेगा, फिर ए बी डबल हो चुका, बी बी डबल, अब फिर सी को डबल कर दो, फिर अगले में क्या आएगा, ए को ट्रिपल कर दिया जाएगा, डबल बी डबल सी, फिर ट्रिपल ए रहेगा, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल सी। इस तरीके से ये सीरीज, तो ये मिक्स्ड लेटर वाली सीरीज कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर इनको ये तरीके करने के बाद भी अगर बाई चांस आंसर नहीं आ रहा तो फिर एक तरीका लास्ट ये बचता है कि हम ऑप्शन को रख के देख लें, 4 ऑप्शन को, उसमें समय लगेगा, ठीक है, लेकिन तरीका वही रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो 4 ऑप्शन को रख के देखें, किसी ना किसी एक ऑप्शन से ऐसा जरूर होगा जिससे कोई सीरीज बनेगी। ठीक, अब समय को हम अगर बचाना चाहते हैं तो अभी इस समय का फ़ायदा उठा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन थे ये हमने एग्जाम्पल कुछ समझे, अब इनके बिहाफ पे जब हम क्वेश्चन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल समझे थे, उसके बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से प्रयास करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। बाय चांस अगर एक आध नहीं भी बन रहा है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा से देखना, अपने आंसर टैली करना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार मेथड समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ इन क्वेश्चन को पहचानने की ये है कि सबसे बड़ी सीरीज कहाँ है भरी हुई है, उस चीज़ को देखो। दूसरी चीज़ कि किस लेटर के आगे पीछे क्या आ रहा है, उस चीज़ को देखो। यहाँ पे हम डी को देख रहे हैं, डी के आगे पीछे लेटर खाली है। अब मैं अगर डी की बात करूँ तो डी से पहले ए आ रहा है, डी के बाद एन आ रहा है। ठीक है, डी से पहले आपका ए आया, डी के बाद एन, तो यहाँ पे भी तो डी से पहले ए आया होगा, डी के बाद एन आया होगा। ठीक, फिर जब ये यहाँ तक सीरीज कंप्लीट भरी हुई आ गई, यहाँ तक सीरीज देखो कि रिपीट तो नहीं हो रही। हमने देखा ए बी ए डी एन ए, फिर ए बी ए दोबारा से लौट के तो आ गया, यहाँ से लौट के आ गया। ए बी ए डी एन ए हम जब हम पढ़ते चले रहे, ए बी ए डी एन ए बी ए, तो ए बी ए स्टार्टिंग में ये भी तो था, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है। ए बी ए डी एन ए, अब आगे को इसको फॉलो करके भी देखो तो आप एन से पहले क्या आ रहा है, डी, तो एन से पहले यहाँ भी क्या आएगा, डी, तो ए बी ए डी एन ए यही वाली सीरीज उठ के ये आ गई। और मैंने इसमें एग्जाम्पल में आपको बताया था ये कौन सी सीरीज़ है आपकी, ये आपकी जो सीरीज़ है ग्रुप सीरीज़ है जो रिपीट हो रही है। एक ही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ही ग्रुप है जो रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। अब इस ग्रुप में लेटर कितने हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में कराया था उसमें 3 ही थे, इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो ये ग्रुप आपका 6 का भी, 4 का, 5 का, 3 का, कितने का भी हो सकता है। पहचान मैं आपको करनी बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए बी ए डी एन ए, फिर ये आगे भी ए बी ए डी एन ए, फिर आगे भी यही सीरीज ए बी ए डी एन ए। जो हमने भरा, हमने क्या क्या भरा, हमने ए भरा है, एन भरा है, डी हमने भरा है और ए, तो आंसर क्या हो गया, ए एन डी ए, अंडा कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ए एन डी ए। तो आपका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आपने करके भी देखा होगा, यही आंसर आया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी वही चीज़ है, इसमें भी एक ही ग्रुप जो है रिपीट हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ एस से पहले टी आ रहा है, तो यहाँ भी एस से पहले क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और आर के बाद अगर हम देखें, आर के बाद टी आ रहा है, तो यहाँ भी आर के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी, आर के बाद फिर से यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, आर के बाद फिर से आ रहा है, तो आर के बाद यहाँ फिर से आर आ गया। ये सीरीज यहाँ तक भर गई। अब रिपीट कहाँ से होनी शुरू हुई है, आर टी एस आर यहाँ से होनी है रिपीट। तो ये भी रिपीट सीरीज है, ये 4 लेटर वाली है, ये आपकी 6 लेटर वाली थी। एग्जाम्पल में हमने 3 वाली समझी थी, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन, एक ही सीरीज के, एक ही मतलब जो सीरीज होती है जो रिपीट होती है उसी के ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देता है अधिकतर। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही दे दे। तो आर टी एस जब हम भर रहे हैं तो टी आर एस टी ये हमने भरा, टी आर एस टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगले सवाल को भी देखो, इसमें क्या सीरीज चल रही है। सीरीज देखो ध्यान से, ए के बाद में क्या आ रहा है आपका,
ए के बाद में बी आ रहा है, अगर मैं यहाँ बी को भरता हूँ बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, यहाँ से हमें क्लू मिल गया ए के बाद बी आ रहा था तो हमने ए के बाद बी भरा। ये सीरीज जब कंप्लीट हो गई तो हमने ये सीरीज को आगे तक फॉलो करा के देखा क्या फॉलो हो रही है, बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी। ठीक है जी, फॉलो हो गई। यह भी वही प्रकार था आपका, एक ही ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो आपका जो आंसर आ गया बी ए डबल सी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है जी। अगला सवाल करके देख रहे हैं। अगला सवाल में क्या है, देखो अगले सवाल को अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक लेटर कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे संख्या कम लग रही है, यहाँ पे 4 आ गए और यहाँ पे 1 ही था, इस तरीके से। तो इसका मतलब लेटर बढ़ रहा है, जो हमने एग्जाम्पल में सीखा था। अब लेटर एक भी, इकलौता लेटर भी बढ़ सकता है, या आपस में 2-2 लेटर भी एक साथ, या 3-3 लेटर भी एक साथ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब डबल ए आया है तो इसका मतलब जब यहाँ डबल बी आ रहा है तो यहाँ डबल ए होगा, डबल ए डबल बी डबल सी। फिर यहाँ पे 3 ए हो गए तो अब 3 भी हो जाएंगे, फिर 3 सी हो जाएंगे, यानी कि लेटर तीनों ही एक साथ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक लेटर भी बढ़ रहा था, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था एक ही लेटर। फिर एक एग्जाम्पल हमने देखा कि उसमें और लेटर भी बढ़ रहे थे, 2 कांस्टेंट थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, फिर उसके बाद 4 बार ए, फिर 4 बार बी आएगा और फिर 4 बार सी आएगा। यही सीरीज आपकी आगे तक फॉलो होगी। अब हमने भरा क्या क्या, ए सी बी सी, ए सी बी सी हमने भरा है। ए सी बी सी कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, तो आपके प्रश्न का उत्तर है जो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल को हम देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में अगर ध्यान से देखो 2 एम आ रहे हैं और इसमें एक एन का भी यूज़ हो रहा है, तो जब 2 यहाँ पे आ गए तो बीच में एन जरूर आएगा। ट्रिपल एन नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल एन कहीं पे भी एक साथ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमने देखा एम एन हमने भर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एन आ रहा है, बीच में एम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 एन के बीच में एक एम है और 2 एम के बीच में एक एन है। ये सीरीज रिपीट होती चली जा रही है। अब ये सीरीज मैं कितनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाली जो सीरीज है अभी एग्जांपल में मैंने बताया था, अल्टरनेट 2 सीरीज चल रही होंगी, तो अल्टरनेट 2 सीरीज चल रही है, एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन। जो हमने भरा एन एन एम एन 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 एम एन, ऑप्शन नंबर ई आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल में नहीं बताया था मैंने इसको, इसलिए मैंने इसमें रखा है क्योंकि वीडियो को फिर आप पूरा नहीं देखते हो। कुछ चीज़ें मैं ऐसी रख देता हूँ बीच बीच में, इसलिए वीडियो को देखना पूरा जरूरी है। ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका मिरर इमेज का है। मिरर इमेज देखो ध्यान से, पहचान कैसे होती है, स्टार्टिंग ए से है, यहाँ भी स्टार्टिंग लास्ट जो है ए से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें सी आ रहा है, डबल डी आ रहा है, तो यहाँ पे भी चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। यहाँ चौथे नंबर पे डी है, तो यहाँ भी चौथे नंबर पे क्या है, डी है। यहाँ अगर हम देख लें 5वां नंबर खाली है, 6ठा नंबर यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है सी। फिर यहाँ देखा हमने बी है और यहाँ कॉमन देखते चले जाना है। देखो पहला कॉमन है, दूसरा यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से गायब हो गया। चौथा लेटर हमने फिर देखा दोनों जगह डी था, फिर 5वां यहाँ से गायब है, यहाँ लिखा हुआ है, 6ठा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गायब है, 7वां हमने देखा फिर बी कॉमन आ गया। तो ये क्या चल रही है, आपकी मिरर इमेज। फिर आगे हमने चेक किया, बी तक हम आ गए तो ये खाली यहाँ भरा हुआ है, फिर यहाँ पे ये खाली ये भरा हुआ है और यहाँ डी डी लगातार, तो इसका मतलब ये यहाँ से मिरर इमेज इसका स्टार्ट हुई है, मिरर इमेज। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ये सीरीज इधर को और ये इधर को, मतलब इस तरीके से चल रही है। तो जो इधर आपको भरा हुआ मिलेगा वो उधर खाली होगा और जो उधर खाली होगा वो इधर भरा हुआ मिलेगा, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दूसरे नंबर का खाली है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हो, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर का खाली है, इधर तीसरे नंबर पे क्या लिखा हो, सी, तो यहाँ सी आ जाएगा। यहाँ पे चौथे नंबर का दोनों भरा हुआ, 5वें नंबर का यहाँ भरा हुआ है, यहाँ खाली है, और 5वें नंबर पे यहाँ भरा हुआ क्या है, डी, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर 6ठा नंबर पे यहाँ भरा हुआ है, यहाँ खाली है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी, तो यहाँ पे भी आपका क्या सी आ गया। फिर उसका बी भी कॉमन है, यहाँ खाली है और यहाँ भरा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं डबल डी है, तो यहाँ भी डबल डी बनना चाहिए, तो ये डी आ गया। अब जो हमने भरा वो क्या है, आपका जो हमने भरा है वो है बी सी, दिखाई दे रहा है नीचे तक, दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, बी, फिर उसके बाद आपका आ गया
बी के बाद आ गया आपका सी, सी के बाद आ गया डी, डी के बाद हमने भरा ए के बाद हमने भरा है डी और डी के बाद हमने भरा है सी। तो हमारा जो आंसर है बी सी डी ए डी सी, बी सी डी ए डी सी। कई ऑप्शन में है क्या बी सी डी ए डी सी? हाँ जी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और आपने कर भी लिए होंगे मेरे से पहले। बस एक आध में इसमें लास्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट मैंने बताई नहीं थी। ठीक, 2-4 क्वेश्चन, 2-4 टाइप के क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से हो जाए। और फिर जो है क्वेश्चन अभी कम हो रहे हैं मुझे पता है, जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ अब हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो इसके कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं, पहले से स्क्रीनशॉट लें और खुद से प्रयास करें। अब इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सारे टाइप के एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। बाई चांस आती भी है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा हो, जिन्होंने स्किप करके देखा होगा उनको प्रॉब्लम आएगी। चलो जी, पहले सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो तरीका चल रहा है, देखो डबल सी के बाद में बी आ रहा है तो यहाँ भी डबल सी के बाद में बी जरूर आएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल बी के बाद में फिर आपका डबल सी भी आ रहा है तो डबल बी आ गया तो डबल सी भी बनेगा। अब इस सीरीज को देखो, क्या ये रिपीट होना शुरू हो गई क्या? हाँ जी, यहाँ से अगर देखें ए डबल सी बी, बी डबल सी ए, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा ए डबल सी बी, बी डबल सी ए, फिर से यही सीरीज आ जाएगी ए डबल सी बी, बी डबल सी ए। अल्टरनेट सीरीज चल रही है दो। हमने क्या क्या फिल किया? बी सी ए ए, बी सी ए ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सीरीज चल रही है? 8 में देखो ये भी आपकी जो सीरीज है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल ए बी सी, यानी कि ए डबल रहा बी सी सिंगल रहा। अब क्या होगा? बी डबल ए सी सिंगल हो गया, फिर सी डबल ए बी सिंगल हो गया, फिर डबल ए बी सी, फिर बी डबल हुआ, फिर ए सी। इस तरीके से सीरीज चल रही है, यानी कि सीरीज में एक डबल है बाकी दो सिंगल हैं। यहाँ पे ए डबल हुआ, यहाँ बी डबल हुआ, यहाँ सी डबल हुआ, ए बी सिंगल रहा, यहाँ बी सी सिंगल रहा। ठीक है, यहाँ पे ए डबल बी सी सिंगल, बी डबल ए सी सिंगल, सी डबल ए बी सिंगल। ठीक है, ए डबल फिर से यही सीरीज आनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमने फिल किया वो क्या फिल किया जी? बी सी ए बी, बी सी ए बी। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देख रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल में जो है वो सीरीज को ध्यान से अगर हम देखें, ये देखो साइड में दो डबल हैं और बीच में एक सिंगल छोड़ दिया गया, यानी कि डबल ए बी डबल सी, फिर इसका सी डबल ए डबल बी सी डबल ए। इस तरीके से, यानी कि ए डबल है, सी डबल है, बीच में बी सिंगल आ गया, यहाँ पे सी डबल बी डबल, बीच में ए सिंगल आ गया, बी डबल ए डबल, बीच में सी सिंगल आ गया। तो हमने क्या भरा? ए सी सी बी ए सी सी बी ए। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। अगले सवाल को देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है चक्रीय क्रम का। चक्रीय क्रम में ए बी सी लिखे हुए हैं। देखो ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी ए बी। ठीक, ये करने का तरीका आपका हो गया। अब इस सवाल को आप कह रहे होंगे मैंने इतनी जल्दी से कह दे कैसे कर दिया, तो ये सब प्रैक्टिस है। देखो दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पे ए बी के बाद में सी मिल रहा है हमें हर जगह, जहाँ पे भी देखो तो बी के बाद में यहाँ सी आएगा, फिर बी सी के बाद हम देख रहे हैं बी सी ए बी सी हो गया, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। यहाँ से ये चक्रीय क्रम बनना स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी ए सी ए बी, फिर से सीरीज ए बी सी ए बी। ठीक है, तो जो हमने भरा सी ए सी, ये हमारा कौन सा उत्तर है? सी ए सी। ऑप्शन नंबर का जो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के सवाल हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या बुक हो उसमें से इन क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आती भी तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, फेसबुक पे हमारा जो है ग्रुप है ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास, उसमें आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा और अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन कम हो रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा करने के लिए उसमें ही लगे हुए हैं। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को देखने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।